आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कल के लिए, बुधवार के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने आज खुद को कैश में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में, ऑप्शन में किस प्रकार से कल के लिए और इस एक्सपायरी के लिए प्लेस किया है। आज के डाटा पे जाने से पहले हम 2 मिनट डिस्कस करते हैं आज बाज़ार में एक्चुअली हुआ क्या। बाज़ार में अंधाधुंध सेलिंग हुई। सिर्फ बचे हुए क्या थे, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स। उनमें थोड़ी गिरावट कम थी ड्यू टू मिड कैप आईटी। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में तेज़ी थी थोड़ी बहुत, तो उनमें गिरावट कम थी, बट वो भी 1% लास्ट में जाते हुए टूट गए। बट निफ्टी के अंदर चौतरफा सेलिंग थी। और एक चीज़ बता दूँ आपको, ये सेलिंग आईटी की वजह से नहीं आई है। और आप निफ्टी आईटी को देखेंगे तो वो इतना नहीं टूटा है कंपेयर टू द मार्केट्स, मतलब आईटी अभी भी स्ट्रांग है ड्यू टू नेस्डेक। तो बाज़ार में चौतरफा गिरावट थी। हर एक इंडेक्स, हर एक स्टॉक टूटा था। बहुत ज़्यादा मुश्किल था आज का दिन। जिन्होंने ऑप्शन राइटर्स के लिए मुश्किल था, लेकिन जिन पुट बाय था उनके लिए आज बढ़िया दिन था। पैसा उनका 1.5-2 गुना हुआ है आज, और इसका अंदाज़ा आज हमें था। एक्चुअली अगर आप कल की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में देखेंगे तो मैंने कल ये बता दिया था बाज़ार में प्रेशर रहने वाला है। क्यों, ये साफ साफ दिख रहा था हमें, क्योंकि 1.5 लाख कल क्या किया था उन्होंने, 1.5 लाख कॉल लॉन्ग की थी और 3 लाख कॉल शॉर्ट की थी। तो इससे डाटा पता चल रहा था। इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी क्या की थी, बिकवाली की थी और लॉन्ग को कवर किया था। तो कल का डाटा एक तरह से स्पष्ट बता रहा था कि बाज़ार में सेलिंग होने वाली है। और हमारा जो लेवल था वापस 24,537 का 6 नवंबर का हाई, वो वापस से टूटा और उसके नीचे बाजार स्लाइड हुआ और रुका। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछली बार गिरा था बट वापस एल्गो ट्रेड की वजह से चला गया था ऊपर, बट आज टूटा और नीचे ठहरा हुआ रहा। दिन में 1-2 स्पाइक्स आए थे, 1-2 बार ऐसा लगा था कि हाँ अब ये होने वाला है, अब कांड होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाज़ार वापस घूमे, नीचे 350, 320 तक गए और मंदी ही पूरे दिन बाज़ार में छाई रही। और इसका मोटा मोटी एक कारण समझिए, एलिवेटेड लेवल्स हैं तो बाज़ार में सेलिंग भी हो रही है। अब हम आते हैं आज के डाटा के ऊपर। आज का डाटा सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं, कैश के अंदर 2700 करोड़ का माल डीआईएस ने खरीदा। 2706 करोड़ का माल डीआईएस ने खरीदा, अच्छी बात है। एफआईज ने बेचा 6409 करोड़ का माल एफआईज ने चेप दिया। अब एक चीज़ समझिए, डीआईएस ने अगर 2700 करोड़ का माल खरीदा है, एफआईज ने 6400 करोड़ का बेचा है, तो डिफरेंस मैच किसने किया है, रिटेलर्स ने। इस बात का थोड़ा सा आपको लॉजिक ध्यान होना चाहिए कि इसने बेचा, इसने बेचा, इसने बेचा, इतना खरीदा, डिफरेंस कहाँ, रिटेलर्स, प्रॉपडेक्स या एचएनआई क्लाइंट्स ही खरीदेंगे या बेचेंगे। तो एफआईज का कैश का डाटा एकदम नेगेटिव, 6400 करोड़ की सेलिंग। और ये सेलिंग हुई है बड़े स्टॉक्स के अंदर। बड़े स्टॉक्स जितने भी हैं उनमें चौतरफा गिरावट हुई है, और जिसका नंबर में ये साफ दिख रहा था 6400 करोड़ के आसपास का एक हैवी नंबर उन्होंने बेचा है। अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर के डाटा पर। इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया, 8651, 8651, 8651 कॉन्ट्रैक्ट्स जो लॉन्ग पर थे उनको कवर कर लिया। मतलब कि लॉन्ग वालों को अब मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्होंने अपने लॉन्ग की पोजीशन को कवर कर लिया, पहला पॉइंट। दूसरा, शॉर्ट कितने बनाए, 7409 कॉन्ट्रैक्ट, 7409 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए और सिस्टम में फ्रेश शॉर्ट ऐड हुए हैं 7400 कॉन्ट्रैक्ट। अब इससे हुआ क्या, इनका लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो पहुंच गया 36% पर, जो कि 38.68% पर था, 38.68% पर था, जो पहुंच गया 36.2 पर। और नेट शॉर्ट हो गए इनके 75,000 नेट शॉर्ट से आज हो गए 91,000 नेट शॉर्ट। तो डाटा तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव डाटा है। मतलब कि अगर इस डाटा के ऊपर कोई कांड हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंडेक्स फ्यूचर का डाटा बहुत नेगेटिव, मतलब कि लॉन्ग भी कवर किए और शॉर्ट भी ऐड किए। तो एक बात समझने वाली है, समझिए, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना,
समझिए। और वो जो चैनल पर नए हैं, जो पहली बार आए हैं, आप पिछली वीडियो जाके देखिए, कंसिस्टेंट एकदम एनालिसिस है और अनबायस अप्रोच है। 20,000 भी आ सकता है, 30,000 भी आ सकता है, अपने बाप का कुछ नहीं जाता, समझे ना बात को। तो मेरा अनबायस अप्रोच है। तो जो नए हैं, अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपकी थोड़ी सी कृपा मेरे पर हो जाएगी। अदरवाइज़ आई पॉइंट पर आता हूँ। तो एक चीज़ समझने वाली यहाँ पे आती है कि अब ये इंटेंसिटी स्ट्रांग होने लग गई। मतलब 15-15 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट के जुड़ते जा रहे हैं। कहाँ पर 37-35 हज़ार नेट शॉर्ट थे, वहाँ से 3-4 दिन के अंदर 91 हज़ार। और जब ऐसा डाटा बनता है ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मार्केट में क्रिएट हो सकती है। अभी तो यूएस गिरा नहीं है, मैं वापस बोल रहा हूँ, अभी तक यूएस गिरा नहीं है। आईटी के दम पर अभी तक हम खड़े हैं। अगर आईटी गिरी तो मिड कैप स्मॉल कैप्स ये गिरेंगे। तो डाटा तो अभी तक दोनों सेगमेंट्स के बहुत ख़राब है। कोई मुझे होप की रिकवरी की उम्मीद तो इस डाटा को देखते हुए नहीं लग रही। अगला डाटा स्टॉक फ्यूचर का, 51,200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए। आपको पता है लॉन्ग कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में काटे होंगे, बड़े स्टॉक्स में लॉन्ग फ्यूचर्स थे, उन्होंने काट लिए। शॉर्ट कितने कहे, 43,386 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट कर दिए। ये भी डाटा नेगेटिव है। मतलब कि इन्होंने क्या किया, जो लॉन्ग थे वो काट लिए, फ्रेश माल और ठोक दिया बाजार के अंदर, तो बाजार गिर गया ना। बाजार मार्केट माल ठोकते ही हमने कर क्या लिया, कोई नहीं बचा पाया। और ये इस प्रकार डाटा जब बनता है ना, तो ये बहुत डेंजरस होता है। मैं कह रहा हूँ सेलिंग कहाँ जाके रुकेगी किसी को भी नहीं पता। तो आप लेवल मत पकड़िएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको। टेक्निकल काम नहीं करते बाज़ारों में, एक साइड के मूव के बाद में टेक्निकल काम नहीं करते, आपको उसको राइड ही करना पड़ता है। आइदर समझिए बात, अगर आप लॉन्ग है, लॉन्ग में कोई लिमिट नहीं है ऊपर की, तो कोई टेक्निकल काम नहीं कर सकता। शॉर्ट के अंदर भी एक लेवल कटने के बाद में कोई लिमिट नहीं होती, वो कितना भी गिर सकता है, बाउंस आएगा तब उसके लेवल बनते हैं। तो डाटा तो अभी के हिसाब से तो बहुत खराब है। अगला डाटा क्या बोलता है, मतलब स्टॉक फ्यूचर डाटा भी नेगेटिव डाटा एकदम। ऑप्शन का डाटा, ऑप्शन में क्या किया, बहुत बड़ा कांड हुआ है ऑप्शन के अंदर आज। 8,77,443 नंबर बहुत बड़ा है ये, मैंने इतना बड़ा नंबर कभी नहीं देखा। 8,77,443 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग की है। आपके सबके चेहरे पर खुशी की लहर आनी चाहिए। 8,77,443 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग करके गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब कि एकदम तेजी करके गए हैं। 8,77,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग। अगला नंबर कॉल शॉर्ट कितनी की, 12,22,442 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल शॉर्ट की है। अब जो आज लॉन्ग करके गए हैं कॉल को, तो उस ये डाटा सुनते ही उनका दिमाग खराब हो गया होगा। 12,22,442 कॉन्ट्रैक्ट्स, करीब करीब डिफरेंस कितने का, 3.5 लाख का नेट डिफरेंस है। और आप लेवल देखिए, 12.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, 12,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने नेट शॉर्ट ठोक दिए, कॉल शॉर्ट ठोक दी बाजार के अंदर। मतलब उनको इस एक्सपायरी में तो कोई तेजी की उम्मीद लग ही नहीं रही है। और रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, 24,400, 24,500, 600, 700, 800, 925, हर लेवल पर कॉल राइटिंग हुई है और दबा के हुई है। मतलब कि एक्चुअली हुआ क्या, कल इन्होंने कॉल राइटिंग की थी 24,600, 700 के रेंज में। आज जैसे ही लेवल्स टूटे ना, तो अपनी कॉल राइटिंग को वो डबल स्पीड में नीचे लेके आ गए, 24,500 पर शिफ्ट कर दी। तो ये एक समस्या हो गई अब। मतलब समझिए मैं कहता हूँ इंटेंसिटी देखिए, 8,77,000 लॉन्ग की, लेकिन सामने 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट ठोक दिए। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है, अगर किसी कारण की वजह से बाजार ऊपर चले ना, तो तेजी बहुत तेज आएगी, मतलब पकड़ में भी नहीं आएगी किसी के। लेकिन जब ऐसा डाटा होता है, कॉल राइटर बाजार को जाने नहीं देता, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार किसका माना जाता है, ऑप्शन का, राइटर्स का। राइटर बाजार को जाने नहीं देता। मतलब जिसने कॉल राइट किए तो उनके पास अनाप शनाप पैसा है, तभी उन्होंने 12,22,442 कॉन्ट्रैक्ट कॉल के शॉर्ट ठोके हैं हर लेवल के ऊपर। तो डाटा तो एक्सट्रीमली नेगेटिव। और एक चीज़ समझिए, ये पुट में काम नहीं कर रहे,
पुट का डाटा देखिए, 87,000 पुट अनवाइंड कर दी जो लॉन्ग की हुई थी, और 87,000 काउंटेड पुट शॉर्ट भी कर दी। तो ये कोई एक या 2-3 एफआईज है जो अपना अलग ही गेम खेल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन ऑलरेडी पुट लॉन्ग उनकी बहुत पड़ी है बाज़ार में। तो डाटा को अगर मैं समराइज़ करूं, अगर मैं डाटा को समराइज़ करता हूं आपके सामने, तो सिंपल सी बात है, बाज़ार में जो लॉन्ग करने वाले लोग हैं, मैं उनको कहूँगा थोड़े दिन आप दूर रहिए बाज़ार से, अगर आपको लॉन्ग प्ले करना आता है। शॉर्टर्स के लिए आज का दिन था, काफ़ी हिस्सा निकल गया, लेकिन अभी भी बहुत है नीचे में। बाजार कहाँ जाके रुकेगा किसी को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों? ट्रेड डेफिसिट के कल नंबर आए थे, वो खराब थे। हमारे करेंसी डिवैल्यूड हो रही है, ये भी खराब है। एक उम्मीद है, अगर वो उम्मीद फेल होती है तो बाजार बहुत बुरी तरीके से टूटेंगे, वो है आईटी। आपको नज़र रखनी है कल के एक्सेंचर के रिजल्ट्स के ऊपर। यूएस में जो एक्सेंचर के रिजल्ट आएंगे, मैं आपको बताता हूँ, मुझे जहाँ तक याद आता है 2021 के आसपास एक्सेंचर के रिजल्ट आए थे, और इतने बढ़िया रिजल्ट आए थे उसके कि उसने पूरे बाज़ारों के समीकरण को बदल दिया, और हमारे बाज़ार एक तरफा भागे थे। एक तरफा मतलब कि 500 पॉइंट चल रहे हैं बाज़ार। तो अगर एक्सेंचर के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं तो बाज़ार यहाँ पे रुक जाएगा। आपको ध्यान रखना है कल के एक्सेंचर के रिजल्ट्स के ऊपर। अगर एक्सेंचर के रिजल्ट खराब आए तो नो डाउट, मैं आपको बता रहा हूँ, नो डाउट सारे आईटी स्टॉक्स कुत्ते के जैसे पिटेंगे। मतलब कहते हैं ना कि कुत्तों मारा भी हमार सी, हर स्टॉक। क्योंकि आज आईटी नहीं टूटा, आज आईटी बिल्कुल नहीं टूटा, आईटी ने सपोर्ट दिया। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर से करेक्ट हुआ, लेकिन इतना नहीं टूटा जितना आईटी। क्योंकि अगर निफ्टी 1% टूटता है ना, तो दूसरे जो छोटे इंडेक्स होते हैं उनका बीटा 2 का होता है। उनका बीटा अगर 2 का तो वो डबल टूटते हैं, लेकिन आईटी आज इतना टूटा नहीं। तो आपको कल ध्यान क्या रखना है? पहली चीज़, डाटा बहुत नेगेटिव। समराइज कर देता हूँ फटाफट में। और जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल एंड लाइक। डाटा बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। कैश में सेलिंग है अंधाधुन। इंडेक्स फ्यूचर्स डाटा खराब है। नेट शॉर्ट कितने पहुंच गए? 91,000, तो ये डाटा खराब। स्टॉक फ्यूचर्स, बड़े स्टॉक में सेलिंग हो रही है, तो ऑब्वियस बात है कि वो वहाँ से अपनी पोजीशंस को कवर करते जा रहे हैं और नया माल भी ठोकते जा रहे हैं। ऑप्शन डाटा एक्सट्रीमली नेगेटिव, एक्सट्रीमली नेगेटिव है। सिल्वर लाइनिंग यही है कि इतनी कॉल शॉर्ट है, अगर बाजार रिवर्स मूव कर गया तो ये ऊपर की तरफ फट जाएगा। बट हमें सपोर्ट चाहिए यूएस मार्केट का, जो कि मिलना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। कारण ये है कि यूएस ऑलरेडी बहुत तेज हो चुका है। अब इतने तेज के ऊपर वो कितना तेज करवा सकते हैं, वो अलग बात है। अदरवाइज सपोर्ट का मुझे कोई लग नहीं रहा। नीचे में कहाँ तक है? 23,800, 23,500 कहाँ तक बाजार जाएगा, कुछ किसी को नहीं पता। अगर रिवर्स हुआ तो बाजार को रेजिस्टेंस मिलेंगे, बट अगर 24,500 के ऊपर बाजार वापस निकलता है ना, तो 300-400 पॉइंट की आपको तेजी मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा मिलेगी, मिल सकती है, क्योंकि डाटा इस प्रकार से इतना शॉर्ट है कि अगर बढ़ा तो बहुत बढ़ेगा, यहाँ से घटा तो धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा। और आपको ध्यान क्या रखना है? कल के एक्सेंचर के रिजल्ट्स के ऊपर, और कल ही फेड की पॉलिसी भी है। कल यूएस फेड चेयरमैन अपने रेट्स का डिसीजन देंगे, प्लस उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वो ध्यान रखने वाली है। प्लस एक्सेंचर के रिजल्ट्स हैं जो आईटी को इम्पैक्ट करेंगे ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।